बच्चों नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला इतिहास का समसामयिक घटना चक्र चल रहा है। आइए हम लोग देखते हैं आगे। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया चंदेल ने। खजुराहो के मंदिर संबंधित है हिंदू धर्म और जैन धर्म से। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेल वंश के राजाओं ने। अगला है खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। कंदरिया महादेव 64 योगिनी दशावतार तथा चित्रगुप्त में से वह मंदिर जो खजुराहो में नहीं है। दशावतार खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप तथा मांडू का महल में से वह जो विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। मांडू का महल। भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर तथा ओसिया मंदिर में से वह जिसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ग्वालियर का तेली मंदिर। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं कन्हेरी केंद्र में। आबू का जैन मंदिर बना है संगमरमर से। भावनगर, माउंट आबू, नासिक तथा उज्जैन नगरों में से वह जिसके निकट पालीताना मंदिर अवस्थित है भावनगर। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः इस धर्म के मातालंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। शैव धर्म एवं बौद्ध धर्म से एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। अजंता, भाजा, एलिफेंटा तथा एलोरा में से त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है एलिफेंटा। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाएं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उपलब्ध है बाघ गुफाओं में। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है हिंदू बौद्ध जैन से। एलोरा में गुफाएं और शैलकृति मंदिर है हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृति गुहाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं हैं नासिक, एलोरा और अजंता में। नासिक, एलोरा और अजंता में
एलिफेंटा, नालंदा, अजंता तथा खजुराहो में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अजंता एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। शैलकृति स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। कैलाश मंदिर एलोरा को एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था राष्ट्रकूट वंश ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्णा फर्स्ट ने। राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था जैन धर्म को। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में सुमेलित हैं। गुप्त मंदिर और स्थान: ईंट निर्मित मंदिर भीतरगांव, दशावतार मंदिर देवगढ़, शिव मंदिर भुमरा, विष्णु मंदिर एरन। भारतीय शिलावास्तु के इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। भीमबेटका की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृति गुफाएं हैं। बराबर की शैलकृति गुफाएं सम्राट अशोक द्वारा मूलतः आजीविकाओं के लिए बनवाई गई थी। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। अजंता की कला को प्रश्य सहायता दिया वाकाटक। अजंता की गुफाएं रामायण, महाभारत, जातक कथाएं तथा पंचतंत्र कहानियों में से संबंधित है। जातक कथाओं से भित्ति चित्र कला के लिए जाना जाता है। अजंता की गुफा एवं लेपाक्षी मंदिर को अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में जो तथ्य समान हैं वह हैं दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 से। हम्पी कर्नाटक, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, शिशुपालगढ़ उड़ीसा, अरिकामेडु पुडुचेरी। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था नरसिंह देव वर्मन ने। काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को मोढेरा का सूर्य मंदिर स्थित है गुजरात में। लिंगराज मंदिर अवस्थित है भुवनेश्वर में। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है लिंगराज मंदिर। जगन्नाथ मंदिर स्थित है उड़ीसा में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर निर्मित है नागर शैली में। विष्णु को समर्पित अंकोर वाट मंदिर स्थित है कंबोडिया में।
बोरोबुदुर स्तूप स्थित है जावा में। जावा। अगला है अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया था सूर्यवर्मन सेकंड ने। सूर्यवर्मन सेकंड ने द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम अथवा मामल्लपुरम का मंदिर बनवाया गया। पल्लव द्वारा महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट द्वारा। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ तथा धर्मराज रथ में से वह रथ मंदिर जो सबसे छोटा है द्रौपदी रथ। सुमेलित कीजिए स्थान और स्मारक में एलिफेंटा गुफा, श्रवणबेलगोला मूर्ति, खजुराहो मंदिर, सांची स्तूप। सही सुमेलित कीजिए ऐतिहासिक स्थल और राज्य में भीमबेटका मध्य प्रदेश, शोर टेम्पल तमिलनाडु, हम्पी कर्नाटक, मानस असम। सुमेलित कीजिए एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर पांड्य, खजुराहो मंदिर चंदेल, महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव। सही सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 से। बैजनाथ धाम शिव मंदिर, सारनाथ बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल, दिलवाड़ा जैन मंदिर, बद्रीनाथ विष्णु मंदिर। सही सुमेलित कीजिए सूर्य मंदिर कोणार्क, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, हवा महल जयपुर, गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक। सही सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 से। नालंदा विश्वविद्यालय, सारनाथ अशोक स्तंभ, सांची स्तूप, कोणार्क सूर्य मंदिर। प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित था सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं स्थित है दतिया के सन्निकट सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल स्थित है मध्य प्रदेश में। दिलवाड़ा जैन मंदिर है माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है हम्पी में। नागर, द्रविड़ और बेसर हैं भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है मंदिर रचना शैली। प्रसिद्ध नैमिषारण्य स्थित है सीतापुर में। सही सुमेलित कीजिए विख्यात मूर्ति शिल्प और स्थल में बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक दैवी संगीतज्ञ तथा
नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। अजंता प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के 12 अवतार की विशाल प्रतिमा, जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे भिक्षुवध सागर से उभारते दर्शाए गए हैं। उदयगिरी गुफा उदयगिरी गुफा विशाल विशाल गोलास्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या, गंगा अवतरण, मामल्लपुरम। अगला है भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृति हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृति स्मारक तथा उदयगिरी स्थित 12 मूर्ति में से वह जिसका सबसे पहले निर्माण किया गया था, धौली स्थित शैलकृति हाथी। अगला टॉपिक है दक्षिण भारत चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल साम्राज्य की नींव डाली गई। विजयालय द्वारा वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। बृहदीश्वर मंदिर तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर, जिस चोल शासक के काल में निर्मित हुआ था, वह था राजराज प्रथम के। चोलों का राज्य फैला था कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग तक। कावेरीपत्तन, महाबलीपुरम, कांची और तंजौर में से चोलों की राजधानी थी। तंजौर चोल प्रशासन की विशेषता थी। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। वह दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तम ग्राम प्रशासन था। चोल के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं, वे हैं उत्तर मेरूर में चोल शासकों के शासनकाल में उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। टोटवारियम सही कथन। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है। दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है। नटराज को चोल शासकों के समय में
बनी हुई प्रतिमाओं में से सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा। नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें प्रदर्शित करती है शिक्षक के रूप में। शिक्षक के रूप में 72 व्यापारी चीन में भेजे गए थे। 72 व्यापारी चीन में भेजे गए थे। कुलोतुंग फर्स्ट के कार्यकाल में। कुलोतुंग फर्स्ट के कार्यकाल में चोल, चेर, पल्लव एवं राष्ट्रकूट में से दक्षिण भारत का वह राजवंश जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चोल। चालुक्य, चोल, कदंब तथा कलचुरी राजवंशों में से वह जिसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह था राजेंद्र प्रथम। गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना की थी राजेंद्र प्रथम ने। वह चोल शासक जिसे चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है राजेंद्र प्रथम को। राजेंद्र प्रथम वह चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ की थी राजराज प्रथम। चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजयी प्राप्त की राजराज प्रथम। चोल राजाओं में वह जिसने सिलोन पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र फर्स्ट वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। कुलोतुंग फर्स्ट। सुमेलित कीजिए शब्द और विवरण में। एरीपति भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तनियूर स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम गठित करना। घटिका प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय। प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेंगी से जोड़ता था। तगर चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। चोल, चालुक्य, पाल तथा सेन में से वह वंश जिसके द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी में। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यवन प्रिय शब्द घोतक था काली
मिर्च का। संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का। शिल्पादिकारम का लेखक था इलंगो आडिगल। सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 से। तिरुकुरल दर्शन, तोल्काप्पियम व्याकरण, शिल्पादिकारम प्रेम कथा, मणिमेकलय वणिक कथा। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना प्राप्त होती है। अरिकामेडु पुरास्थल की खुदाइयों से अरिकामेडु ताम्रलिप्ति कोरके तथा बारबेरिकम में से वह बंदरगाह जो पोडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था। अरिकामेडु रोमन बस्ती प्राप्त हुई है अरिकामेडु से। एम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार। कदंब, चेर, चोल तथा पांड्य राजवंशों में वह जिसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। कदंब, चेर, चोर, पल्लव तथा पांड्य में से वह जो तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था। पल्लव धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल है तमिल भाषा में। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है कुरल। तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था कंबन। तो बच्चों, इस लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, इसलिए हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। द एंड। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।